अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज जुम्मातुल मुबारक है। सब भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो गाइस, आज की वीडियो करते हैं शुरू। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब वो लोग करें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आज का मौजू ये है कि किस्मत में जो होता है उड़ के चला आता है, पर दिए हैं राज़िक ने मेरे हर दाने को, और जो किस्मत में ना हो वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो। एक बिजनेसमैन था, शख्स था, उसकी ये कहानी है कि वो खुद अपना कारोबार करता था। उसकी एक ही बेटी थी जो उसे बहुत ही प्यारी थी, वो जान से ज़्यादा अजीज़ थी उसको, ताकि उसको वो इसलिए कि उसकी और कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ़ एक बेटी ही थी उसकी। तो वो बेटी जवान हो गई तो उसका दिल था कि किसी अच्छी फैमिली में उसकी शादी हो, तो वो अपने घर को चली जाए। तो उसकी सोच ये थी कि वो उसी बंदे को के साथ उसकी शादी करे जो खुद का कारोबार जिनका हो, अपना कारोबार हो। वो एक ताजर था और वो ताजर के साथ ही अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त कोई बचपन का उसको मिल गया, तो उससे पूछा उसने कि भाई क्या करते हो। उसने बोला, भाई मैं तो ताजर हूँ, तजारत करता हूँ, एक शहर से गल्ला लेता हूँ, दूसरे शहर में जाके महंगे दामों फरोख्त कर देता हूँ, बड़ा ही अच्छा गुजारा हो रहा है। तो उसके ताजर दोस्त ने उसकी दावत कर दी। जब वो अपने दोस्त के घर गया तो वो क्या देखता है कि उसका एक बेटा है जो जवान है और बहुत ही समझदार, अक्लमंद है और बड़ों की इज्जत करने वाला है। उसने सवाल कर दिया कि उसने बोला, भाई मेरी बेटी भी जवान है और आपका बेटा भी जवान है, तो क्यों ना हम इनकी शादी कर दें और अपनी पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। दोनों बड़े खुश हुए। उन्होंने शादी का फ़ैसला कर लिया कि बच्चों की शादी कर देते हैं, हमारी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। जब उन्होंने दिन मुकर्रर कर लिए, शादी हो गई। कुछ दिन तक बड़ा अच्छा निज़ाम चलता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि जिस घर में उस ताजर ने अपनी बेटी की शादी की थी, उनके कारोबार में कुछ लॉस हो गया और वो बहुत ही गरीब हो गए। बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी उनका कारोबार ना चल सका। तो इस ताजर की बेटी थी जो वो मुश्किल में आ गई, मुश्किल गुजारा होने लगा उसका। बेटी की माँ ने अपने शोहर से मशवरा किया कि क्यों ना हम अपनी बेटी के कारोबार में कुछ हाथ बटाएं, उनका कुछ पैसे दें उनको, ताकि उनका गुज़र बसर अच्छी हो सके। वो सेठ जो था वो ना माना। उसने बोला शायद उनको अच्छा ना लगे, कुछ दिन देख लो, अगर उसकी किस्मत में हुआ तो कारोबार अच्छा हो जाएगा और उनको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, अल्लाह ताला उनके साथ बेहतरी फरमाएंगे। हमारा दिया हुआ कितने दिन चलेगा, अगर उनके नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला आप ही उनकी मदद करेंगे और उनको सब कुछ मिल जाएगा। ये नसीबों की बात होती है, अल्लाह ताला को जैसा अच्छा लगता है वैसा ही होता है। वो औरत, ताजर की बीवी, उस लड़की की माँ चुप कर गई। एक दिन अपनी बेटी और दिमाग को उन्होंने खाने पे बुलाया। ताजर की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद को खाने पे बुलाया। जब वो खाना खा चुके तो उसने बोला, अभी इनकी कुछ मदद कर देती हूँ, कुछ अशराफियाँ और कुछ
जेवर वगैरह, हीरे जवाहरात या जो कुछ उसके पास था उसने एक मिठाई के डिब्बे में रखा और ऊपर मिठाई रख दी। उसने बोला जब घर में जाके खोलेंगे तो इनको पता चल जाएगा, ले लेंगे और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। वो जब मिठाई का डब्बा उनको दिया, रुखसत होते वक्त जब वो जाने लगे तो उनको मिठाई का डब्बा पेश किया, बेटा ये ले जो, अपने अम्मी अब्बू को भी खिला देना और ख़ुद भी खाना। बेटियों को खाली हाथ घर से नहीं भेजा जाता। बड़ा इसरार करने पर वो डब्बा ले गए। हालात तो उनके बहुत टाइट थे। जब रास्ते में गए तो दोनों मियाँ बीवी तो उन्होंने दिल में मशवरा किया, मिठाई क्या खा के करनी है, हमारे घर में तो कुछ पकाने खाने को है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, ये जो मिठाई की दुकान है सामने, इसके ऊपर ये मिठाई का डब्बा बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे घर में कुछ ले जाएंगे, खाने पकाने के लिए सामान ले जाएंगे। बीवी भी फ़ौरन मान गई। उनको पता नहीं था कि इसमें कुछ लड़की को भी पता नहीं था कि मेरी माँ ने इसमें कुछ रखा है। उन्होंने वो हलवाई की दुकान पे गए, बोले भाई हमें ये मिठाई का डब्बा किसी ने दिया है लड्डू का, तो बराए मेहरबानी ये अपने पास रख रहे हैं और हमें इसके बदले पैसे दे दें जितने का ये बनता है। उसने डब्बा तोल के अपने पास रख लिया और उनको उसकी कीमत दे दी। वो घर चले गए। अभी ये जो सेठ है जिसकी बेटी थी, ये वहाँ इसका गुज़र हुआ तो इसने बोला बड़े दिन हुए हैं मीठा नहीं खाया, आज कुछ मिठाई ले जाते हैं घर। उसने बोला भाई हमें ये 2 किलो लड्डू दे दो बूंदी के। वो दुकानदार ने सोचा ये जो अभी अभी मैंने डब्बा ख़रीदा है मिठाई का, यही इसको दे देता हूँ। पैकिंग हुई पड़ी है, नए सिरे से तोलना नहीं पड़ेगा, पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। पहले मैंने तोल के चेक किया कि ये 2 किलो थे। उसने उससे मिठाई की कीमत ले ली और वही डब्बा बांधा हुआ उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने घर जाके अपनी बेगम को बोला कि ये लो मिठाई लेके आया हूँ, खाने के बाद मुझे पेश करना और ख़ुद भी खा लेना। जब वो खाने के बाद उसने डिब्बा खोला, प्लेट में मिठाई रखने लगी तो वही डब्बा, वही अशरफियाँ, वही सोना, वही हीरे जवाहरात, जो कुछ उसने बीच में रखा था वही मौजूद था। वो बड़ी दंग रह गई, हैरान और परेशान हो गई कि ये तो वही डब्बा है जो मैंने अपनी बेटी और दामाद को जाते वक्त दिया था कि ताकि कुछ टाइम इनका अच्छा गुजर जाए, ये पैसे और ये जेवर वगैरह बेच के ये अपनी गुज़र बसर कर लेंगे। तो ये डब्बा वापस कैसे आ गया? उसने अपने शोहर से पूछा, ये डिब्बा आप कहाँ से लाए? उन्होंने बोला फ़लाँ दुकान से मैं लेके आया हूँ। तो जब बेटी को मैसेज भेजा कि बेटी वो मिठाई आपने खाई नहीं थी, घर नहीं लेके गए थे, तो उसने जवाब में भेजा कि माँ हमारे घर में तो फाके पड़ रहे थे, हमने बोला मिठाई से अच्छा है और कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं, घर का सौदा सल्व ले जाते हैं, मिठाई रास्ते में सेल कर देते हैं। तो हमने तो मिठाई खोल के देखी नहीं, हमने तो रास्ते में सेल कर दी थी। तो फिर वो ताजर की बीवी को पता चला कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है। हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अल्लाह करते हैं वही बेहतर होता है। तो गाइस, जो नसीब में होता है वही मिलता है। लाख कोशिश करें, लाख जिद्दोजहद करें, मेहनत तो इंसान को करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पे भी शाकर रहना चाहिए कि जो मेरा अल्लाह ताला करता है वही हमारे लिए बेहतर है। ख़ास करके हम जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बहनों की शादी करते हैं, तो हम जांच पड़ताल करते हैं लड़का क्या करता है, कारोबार क्या करता है, बिजनेस क्या करता है। अगर कोई आजकल रूटीन चल रही है कि जो बाहर होता है उसको ज़्यादा बंदे पसंद करते हैं। ये कोई पता नहीं कि वो शादी के बाद बाहर से घर आ जाए, फारग बैठ जाए,
उसका कुछ ना बने। यही देखा करें बेटियों बहनों के रिश्ते करते वक्त कि भाई ख़ानदान अच्छा होना चाहिए, बंदे नेक नीयत होने चाहिए, बासूल होने चाहिए, जालिम नहीं होने चाहिए, जबर करने वाले ना हो, आपकी जायदाद की तरफ उनकी नज़र ना हो। इन चीज़ों क्या करें किया करें। राज़िक अल्लाह ताला है, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, उसकी कमी उसको कभी नहीं आएगी। जितना उसकी किस्मत में लिखा है उसको मिलता रहेगा। लिहाजा इंसान अच्छा देखा करें, मालो दौलत ना देखा करें। खुदा शाहों को फ़कीर कर देता है और फ़कीरों को बादशाह कर देता है। ये 1 सेकंड की 1 मिनट की बात है। हो सकता है जो आप देख रहे हों कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद वो चीज़ ना रहे। अमीर करके दिया रिश्ता तो कुछ अरसा बाद वो काम उसका ना रहे और वो गरीब हो जाए। अगर नस्ल अच्छी होगी, ब्लड अच्छा होगा, ख़ानदान अच्छा होगा, बंदे अच्छे होंगे तो भूख में भी गुजारा होता रहेगा। एक भूख हो, वो पंजाबी का मुहावरा है, नाले भुख ते नाले दुख। एक भुख भी होवे, दूजा डंडा भी जने दे हत्थ विच होवे ते रोज़ विचारी नूं कुट के साह सकाए होण, ताने मार के तेरियां पेकियां की दिता, तेरियां भरावां की दिता, अज तक तेरे माँ प्यो ने की दिता, ते जिंदगी सारी दा सुख बर्बाद हो जाता है। इंसानियत वेख्या करो, पैसे ना वेख्या करो, दौलत ना वेख्या करो। दौलत आण जाण वाली चीज़ है। अज मेरे कोल, कल तुहाडे कोल। मैं वेख्या अपने नज़रां दे नाल बादशाहां नूं फ़कीर हुंदिआं ते फ़कीरां नूं बादशाह बनदिआं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है सारा। आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।